भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं सहजानन्दचैतन्यप्रकाशाय महीयसे नमो अनेकान्तविश्रान्ति महिमने परमात्मने। आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा रचित पंचास्ति काव्य संग्रह, इसकी 8वीं गाथा, जिस पर पूज्य गुरुदेव श्री के 69 के प्रवचन हैं 1969 के, उसके आधार से अपन उसके स्पष्टीकरण की चर्चा मुख्य मुख्य बिंदुओं से करते हैं। 264 पेज है इसमें हिंदी वाले में, जो अपना कल चल रहा था प्रवचन उसी में है आगे। ये कहा अभी तक ये चर्चा आई कि महासत्ता रूप होने से वही सत्ता है, जो महासत्ता रूप होने से सत्ता है वही अवान्तर सत्ता रूप भी होने से असत्ता भी है। अब त्रिलक्षण के अत्रिलक्षणपना प्रतिपक्ष है, ये इसकी अपन संक्षेप में यहाँ चर्चा देखते हैं। देखो, जिस स्वरूप से उत्पाद है उसका उस स्वरूप का, यानी उत्पाद स्वरूप का उस प्रकार से उत्पाद एक ही लक्षण है। आत्मा में ज्ञान की पर्याय उत्पन्न हुई, वह उत्पाद लक्षण है, वह उसका एक ही लक्षण है। पूछते हैं उत्पाद के क्या 3 लक्षण हैं? 3 लक्षण तो सामान्य पूरे द्रव्य के कहे। उत्पाद, व्यय, ध्रुव, यानी उपजना, व्यय होना और ध्रुव रहना। इन 3 लक्षण के सामने एक एक लक्षण विपरीत है। त्रिलक्षण स्वरूप एक वस्तु, उसका उत्पाद रूप भाव है, वो व्यय रूप नहीं, व्यय लक्षण वाला नहीं, ध्रुव लक्षण वाला नहीं। तो जिस स्वरूप से उत्पाद है, आत्मा पे घटित किया परमाणु की कहते हैं। परमाणु है ना, उसमें जहाँ पर्याय उत्पन्न हुई, अभी ये रक्त है वो उद्गल, तो वह एक उत्पाद है। और उस उत्पाद की अपेक्षा से उसके स्वरूप का उत्पाद एक ही लक्षण है। उत्पन्न होना वह एक ही लक्षण है। उसमें से जो पूर्व की अवस्था का व्यय हुआ और ध्रुव रहा, ऐसे 3 लक्षण उस उत्पाद लक्षण में नहीं आते। एक में तो उत्पाद लक्षण एक ही आया। तो ऐसे करके बात कही, फिर आगे कहते हैं। देखो, ये थोड़ा अपने को प्रेरित करते हैं नीचे इसी पेज पे। कुछ है ऐसा तो रखना। ये 8वीं गाथा की चर्चा में आचार्य भगवान ने जो वस्तु के सत्स्वरूपता को सिद्ध किया, और वह सत्ता निरंकुश नहीं सप्रतिपक्ष है, ऐसी बात भी यहाँ जो कही गई, तो वह बात थोड़ी गूढ़ तो है। तो कहते हैं कुछ है ऐसा तो रखना। बहुत ना समझ में आए तो मस्तिष्क में तो कुछ बार वस्तु गूढ़ है इतना तो रखना, कि वस्तु का स्वरूप गूढ़ है, सामान्य सी बात नहीं है, इसे समझना चाहिए। ऐसा करके इतना मस्तिष्क में रखना। भगवान जी भाई फिर समझाते हैं, भगवान आत्मा उस समय के छायक संकित की पर्याय हुई, तो कहते हैं कि छायक संकित की पर्याय उत्पाद, तो वह उत्पाद रूप एक लक्षण वाली है। उसका ध्रुव और व्यय लक्षण वाली वह एक नहीं। उसके स्वरूप से उत्पाद है, वह उत्पाद रूप ही है, व्यय रूप नहीं, ध्रुव रूप नहीं। इसी प्रकार अंतर में चारित्र की पर्याय उत्पन्न हुई। आनंद का चारित्र यानी शांति रूप चारित्र, वह चारित्र पर्याय उत्पाद अपेक्षा से उत्पाद बराबर है।
एक लक्षण हुआ क्या? उपजना। वह पूर्व की अचारित्र पर्याय का व्यय हुआ। ऐसे लक्षण वाला ये चारित्र का उत्पाद रूप भाव नहीं है। चारित्र का भाव तो शांति रूप है। वो शांति रूपता जो उत्पन्न हुई वो पूर्व में अशांति रूप अचारित्र भाव था, उसका लक्षण इसमें कहाँ है? वो तो उसका व्यय है, तो वो व्यय रूप लक्षण है, ये उत्पाद रूप लक्षण है। अचारित्र के व्यय रूप लक्षण वो व्यय का लक्षण, और चारित्र नाम शांति के भाव का उत्पाद वो उत्पाद लक्षण, और दोनों में वस्तु ध्रुव रही वो ध्रुव लक्षण, वो उत्पाद वैसे विपरीत लक्षण। एक लक्षण हुआ तो वह पूर्व की अचारित्र का व्यय हुआ, ऐसे लक्षण वाला ये लक्षण नहीं है। यह तो उत्पाद का लक्षण है, व्यय का लक्षण दूसरा है, ध्रुव का लक्षण तीसरा है। समझ में आया? फिर अपन चलते हैं 2 पेज 267 पेज पे। देखो थोड़ी ये समय सार की बात गुरुदेव ने यहाँ ली है। जो 11 और 12 गाथा समय सार, उसमें कहा जाना हुआ प्रयोजनवान है। सर्वत्र एक सिद्धांत खड़ा होता है चारों ओर से, सत को दूसरे प्रकार से हो किस प्रकार, है ना। ये महासत्ता करके महासत्ता सिद्ध नहीं करना, ये एक बड़ा इस गाथा का मर्म है। यहाँ सादृश्य अस्तित्व को सूचित करने वाली महासत्ता की चर्चा करी, और स्वरूप अस्तित्व को सिद्ध करने या ज्ञात कराने वाली जो अवान्तर सत्ता, विशेष सत्ता या स्वरूप सत्ता, तो उन दोनों की चर्चा इस 8वीं गाथा में जो करी, तो वो इसलिए नहीं करी कि यहाँ महासत्ता सिद्ध करना है। दरअसल तो यहाँ सर्व पदार्थों का सत स्वतंत्र है, उनका अपना सत अपने से है, ये बात सिद्ध करना है। महासत्ता की सिद्धि करना नहीं, लेकिन महासत्ता बता करके सब हैं ये बताना है। ये मर्म है इसका, क्योंकि हाँ वो भी है बराबर। पर्याय पर्यायपने सत है, गुण गुणपने सत है, द्रव्य द्रव्यपने सत है, और एक समय की पर्याय उत्पाद रूप है, वो उत्पाद रूप सत है, और जो पूर्व की पर्याय व्यय है वो व्यय रूप सत है, और उसमें जो ध्रुव रूप से रहा हुआ पदार्थ अन्वयी वह ध्रुव रूप सत है। यहाँ तो सत की सिद्धि करना है, और उस सत का एक एक परिणाम एक एक गुण अपने से सत है, इसलिए वो महासत्ता की यहाँ बात करी कि सब हैं। ऐसा नहीं, इसमें बहुत गंभीर बात है। धर्मास्ति अधर्मास्ति काय, कोई माने ना माने, काल द्रव्य है, वो मानते ही नहीं एक संप्रदाय वाले तो वो हैं, उनकी सत्ता है। ऐसा करके महासत्ता की चर्चा करके दरअसल में तो सब पदार्थ हैं, उनका सत्स्वरूप है, और उनके सत में भी उनका उत्पाद सत, व्यय सत और ध्रुव सत, वो सत एक ही सत का विस्तार, ये प्रवचन सार में ली बात। और द्रव्य सत, गुण सत, पर्याय सत, तो पर्याय भी अपने उस काल का स्वयं काल का सतरूप भाव है। गुण ध्रुव रूप से रहे हुए अपने स्वरूप से सत है, ज्ञान ज्ञान से, दर्शन दर्शन से, स्पर्श स्पर्श से, वर्ण वर्ण से। तो इस सिद्धि इसकी करना है। इसलिए गुरुदेव की इस चर्चा में बार बार आत्मा और पुद्गल के संदर्भ से सतपने की यहाँ सिद्धि है, उसकी चर्चा आती है। देखो कि यहाँ कहते हैं सत को दूसरा प्रकार हो किस प्रकार। सत तो सतपने है, सत का कोई भी अंक मिलाओ तो अकेला सत आकर खड़ा रहेगा, बस ये एक कहावत जैसी बात है। अंक मिलाओ का अर्थ है कि सत को कहीं से भी देखने जाओ, कहीं से भी उसका ज्ञान करो, है पना तो है, पर्याय है, गुण है, द्रव्य है, उत्पाद है, व्यय है, द्रव्य है,
जगत में जीव है, परमाणु है, यानी पुद्गल है, धर्मास्ति है, अधर्मास्ति है, आकाश है, काल है, सब में है आया कि नहीं आया? उसको अपन एक द्रव्य में जब द्रव्य सत गुण सत पर्याय सत देखें, एक द्रव्य का जो सतरूप उत्पाद व ध्रुव युक्तम में उत्पाद सत व्यय सत ध्रुव सत देखें तो वह उसके अंतर्भेद रूप सत और वो उसका महासत। और जगत में अनंत जीव, उससे अनंत गुणे पुद्गल, धर्मास्ति अधर्मास्ति, आकाशे के काल लोक प्रमाण असंख्यात, उनके भी सत। तो ये कहा ना, एक पंक्ति कही, सत का कोई भी अंक मिलाओ, यानी सत को कहीं से भी देखो तो वो सतरूप ही खड़ा होता है, बस हो गया। होना पना है ना, है ही सत का सूचक है रूपता का भाव। फुटनोट आया था ना, सत का सत्व, अभी इसी गाथा की फुटनोट में आई थी बात। जरा आग्रह छोड़ देना चाहिए तो यह सत समझ में आए, है ना। ये आग्रह कौन सा है, किस प्रकार आग्रह है कि देखो, जब अन्य द्रव्य से अन्य द्रव्य के सतपने की सिद्धि करते हैं तो उसको गुण पर्यायवत द्रव्यम कह के करते हैं। और जब द्रव्य में जो उसकी ध्रुवता की सिद्धि करते हैं तो उत्पाद वैसे रहित जो एक ध्रुव अपने से सत है उसकी सिद्धि करते हैं। 11-12 गाथा क्यों याद करी? व्यवहार ने सभी अभूतार्थ है, जो भूतार्थ है वो सत साहेब, उसकी दृष्टि होने पर सम्यक दृष्टि होता है, नाम मोक्ष मार्ग प्रारंभ होता है। और व्यवहार का क्या हुआ साहब? व्यवहार देते काले जाने ला प्रयोजनवान है। 2 गाथा में तो समय सार का सच कहो तो समय सार पूरा 2 गाथाओं में खड़ा कर दिया। 6ठी 7वीं गाथा में एकत्व विभक्त आत्मा बताऊंगा, 5वीं में कहकर बताया, 8वीं में जो 7वीं में व्यवहार का निषेध किया तो 8वीं में व्यवहार क्या है, क्यों जरूरी है, 9वें 10वें में व्यवहार का दृष्टांत दिया और 11वीं 12वीं में बात पूरी करी। यानी यदि अपन देखें तो 8, 9, 10 को थोड़ा गौण कर दें तो 6, 7, 11, 12 हो गया समय सार। 6वीं 7वीं गाथा, 11वीं 12वीं गाथा हो गई, बात पूरी हो गई। तो उसमें भी क्या सिद्ध किया? भूतार्थ सत साहिब, सत है कि नहीं वहाँ? तो वो जो दृष्टि का विषय रूप सत है, उस सत की सिद्धि उत्पाद व्यय के पर्याय भाव से रहित है वो ध्रुव, क्योंकि ध्रुव का लक्षण ध्रुवपना है। उत्पाद व्यय का लक्षण उत्पन्न होना, विनष्ट होना है, और ध्रुव का लक्षण अनुत्पन्न अविनष्ट स्वरूपता से एक रूप रहना है। तो ये गुण पर्यायवत द्रव्यम, अन्य द्रव्य से अन्य द्रव्य की भिन्न सिद्धि का जो सूत्र है उसका नाम है गुण पर्यायवत द्रव्यम। हाँ, और जो आलम्बन भूत आश्रय भूत प्रतीति के योग में पने के योग्य अहम करने लायक जो वस्तु तत्व है वो उत्पाद व्यय की पर्यायों से रहित जो द्रव्य है, तो फिर आपको द्रव्य सत गुण सत पर्याय सत वाली बात समझना पड़ेगी। यहाँ एक आग्रह लेकर, आग्रह की बात आई ना, एक आग्रह लेकर बैठे रहो कि पर्याय बिना का होता ही नहीं, पर्याय बिना का होता ही नहीं। तो हमने कहा, कल आया था गुरुदेव का, अपन ने याद किया, वो फार्मूला है बहुत गजब का। पर द्रव्यों की अपेक्षा स्वद्रव्य पर्याय सहित का है, लेकिन स्वद्रव्य की अपेक्षा द्रव्य पर्याय रहित का ही होता है। तीन है ना। गुण किस रूप है कि गुण गुण रूप है। गुण को गुण का आश्रय नहीं और पर्याय एक समय वर्ती उत्पन्न विनष्ट होता भाव है। गुण ध्रुव तो है लेकिन वह अन्य गुण को आश्रय नहीं देता, और द्रव्य ध्रुव है जो सर्व गुणों को आश्रय देता है।
हाँ, ये जो प्राण प्राण स्वरूप है, ये सिद्धि की बात सामान्य नहीं है। ये बात ऐसी नहीं है कि ठीक है 8वीं गाथा में महासत्ता अवान्तर सत्ता की चर्चा आचार्य ने की है, ठीक है नहीं, इसमें तुम्हारे सम्यक दर्शन का विषय खड़ा हो जाएगा। क्योंकि पहले प्रमाण स्वरूप वस्तु में आओगे तब वहाँ नय का विषय क्या है, उसमें सर्व ये 11वीं 12वीं क्यों याद करी गुरुदेव ने? क्योंकि शुद्ध नय का विषय है, वो आलम्बन भूत है, वो आश्रय भूत है, वो ध्यान का ध्येय रूप है, ज्ञान का स्वयं रूप है, श्रद्धा का श्रद्धेय रूप है। अहम करने योग्य तो वही है ना, मर्म है, इसमें मर्म है। जरा आग्रह छोड़ देना चाहिए तो यह सच समझ में आए, कारण इसे समझना है ना, तो ये आग्रह छोड़े तो ये समझ में आए। यहाँ कौन सा आग्रह हो सकता है? यहाँ कोई बात दया दान की तो है नहीं। यहाँ तो इसको ये पर्याय सहित का द्रव्य होता है, बिना पर्याय का कोई द्रव्य नहीं होता। बात तुम्हारी ठीक है, लेकिन अब आगे बढ़ना है कि बस सब जानकारी करके खड़े रहना है। बात मान ली आपकी, पर्याय बिना का कोई द्रव्य जगत में कभी है ही नहीं, मान ली आपकी बात। लेकिन इससे क्या आपके सुख प्राप्ति के प्रयोजन में कोई कार्य संपन्न हुआ क्या? नहीं हुआ ना। तो वो प्रयोजन कैसे सिद्ध हो? तो उसमें द्रव्य सत, गुण सत, पर्याय सत, ये त्रिलक्षण पने का जो बोल है, इसमें खड़ी हो गई ये बात। क्योंकि उत्पाद व्यय के लक्षण ध्रुव लक्षण से विपरीत है। गुरुदेव ने बहुत खुलासा किया है स्थान स्थान पर। एक प्रश्न आ गया था, वो अपन याद कर चुके, पुनः याद करते हैं कि ये ध्रुव अंश है कि अंशी है? कि भेद से देखो तो अंश है, अभेद देखो तो अंशी है। पर्याय सहित का द्रव्य होता है कि पर्याय रहित का? कि पर की अपेक्षा पर्याय सहित का ही द्रव्य है, लेकिन स्वद्रव्य की अपेक्षा से पर्याय रहित ही होता है। ये समझो, ऐसे सूत्र गुरुदेव श्री ने फरमाए हैं कि सारी उलझन निकल जाए, सारी उलझन निकल जाए। भाई अन्य द्रव्यों से इस आत्म द्रव्य की सिद्धि करना हो, अरे तो विकारी परिणाम भी इसका। 3 स्टेप भेद ज्ञान के। कल एक भाई साहब का फोन आया था, प्रमाण में कैसे आए? उनके प्रमाण की बात तो यहाँ चली रही है अभी। प्रमाण की वस्तु को जानना, आलम्बन तो नय की वस्तु का लेना, शुद्ध नय के विषय का। इसलिए प्रमाण पूज्य नहीं है, ये वाली बात आई। ये भी सूत्र है गुरुदेव का, सब आगम में से निकाल कर, अध्यात्म में से निकाल कर कहा गुरुदेव। कल एक प्रवचन सुनते थे, उसमें गुरुदेव ने फरमाया कि द्रव्य पर्याय का द्रव्य में अभाव है, ये तुम्हारे 4 अभाव वाला नहीं है, अध्यात्म का अभाव है। 4 अभाव है ना, जो अत्यंता भाव, अन्योन्य भाव, प्राग भाव, प्रध्वंस, वो अभाव वाला वो अभाव नहीं, ये अध्यात्म का अभाव है। अध्यात्म से अध्यात्म का विषय जो देखा जाए तो वो पर्याय बिना का ही है। उसमें पर्याय में और द्रव्य में एक दूसरे में अभाव है। पर्याय जब लक्ष्य करती है द्रव्य का, तो उस में द्रव्य स्वरूप का वेदन हुआ ऐसा कहने में आता है, लेकिन द्रव्य पर्याय में आता ही नहीं है, वो आ सकता ही नहीं है, और पर्याय द्रव्य में जा सकती नहीं है। पर्याय का जो वाच्य है वो परिवर्तन है, और द्रव्य का वाच्य है वो ध्रुवता है। कितने कितने रहस्य सागम में भरे पड़े हैं बोलो। लेकिन वो छानना बीनना अपने को पड़ेगा, लेकिन उसके लिए अपने साथ गुरुदेव श्री हैं, वे एक एक बात को सूत्र ही है ये। भाव में भी तो एक समय की पर्याय
हाँ उसमें भी किया, पर एक पर्याय को दूसरी से किया। यहाँ तो पर्याय द्रव्य से सर्वथा भिन्न है, ये कह दिया है अध्यात्म के अभाव। गुरुदेव ऐसे प्रकरण में बनारसी दास जी की परमार्थ वचनिका को बहुत याद करते हैं। आएंगे प्रवचन, अभी 44वां 45वें नंबर का प्रवचन जब आएगा, 45वां 46वां अपने सुबह परमार्थ प्रकाश में, ये सब चर्चा आने वाली है उसमें। देखो यह आग्रह छोड़े तो ये समझे, ये पॉइंट बड़ा मजबूत है। ये प्रमाण स्वरूप वस्तु के आग्रह में अटक करके उसमें नए के विषय को ग्रहण करने में असमर्थ हो गया है, इसलिए प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती है इसको, और अपने को फिर बड़ा पंडित मानता है। यहाँ पंडिताई का काम भी नहीं है, यहाँ तो आत्मार्थिता का काम है। जो आत्मार्थी है उसे वस्तु मिले बिना रहेगी नहीं, और जिसमें आत्मार्थिता नहीं है और अनेक प्रकार के कौशल हों उसे वस्तु मिलेगी नहीं। ये वाली बात, बहुत प्रकार का कौशल हो लेकिन आत्मार्थिता नहीं होगी तो नहीं मिलेगी, और आत्मार्थिता होगी और कौशल विशेष नहीं होगा तो भी मिलेगी। बहुत गजब, ये पैराग्राफ में गुरुदेव ने बहुत 2 बार कहा, आग्रह छोड़ो। सरल ही है, सरल ही है, कठिन हमने बना रखा है, कठिन है ही नहीं। हाँ श्रीमद का आता है, सहज है, सरल है, सर्वत्र है, सत है। हाँ सत है, सहज है, सरल है, सर्वत्र है। सबसे सरल काम यदि इस पूरी दुनिया में कोई है तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति या अपने चैतन्य स्वभाव की प्रतीति का कार्य सबसे सरल है। पर कठिन क्यों हो गया? कठिन इसलिए हो गया कि वो एक कहावत है ना, बगल में छोरा और नगर में ढिंढोरा, वो चल रहा है अपना काम। यह आत्मा अपने त्रिकाल एक रूप सामान्य स्वरूप से प्रति पर्याय प्रति पर्याय में विद्यमान हाजरा हुजूर है, और पर्याय इसे देखे ऐसी हर समय उपयोग की पर्याय प्रवर्तित है। तीसरी चीज की जरूरत नहीं है, बोलो। लेकिन हमें जो तीसरी चीज की अपेक्षा पड़ी है ना, वो इस कार्य को कठिन बनाए हुए। जो हमें तीसरी चीज की अपेक्षा पड़ी है, हाँ टेप पड़ी है, कोई सा राग, कोई सा प्रकार, कोई सी क्रिया, कोई सा शास्त्र अभ्यास, कोई सा विचार। अरे विचार थोड़ी काम आने वाला है, विचारों से परे जब उपयोग स्वरूप का आलम्बन लेता है तब वहाँ पर सुख शांति और वीतरागता का जन्म होता है। ऐसी बातें हैं, गजब की बातें हैं। देखो 2 बार बोला गुरुदेव ने, आग्रह छोड़े तो ये समझे, और छोड़े तो उत्पाद हो। अभी देखो, और आग्रह छोड़ा इसलिए वहाँ सम्यक दर्शन का उत्पाद हो, समझने का उत्पाद हो, तो उसके कारण से नहीं, छोड़ने के कारण से नहीं, उत्पाद के कारण से होता है। ये बहुत अपन याद करते हैं, आज इसमें मिल गया। देखो, बड़े न शीर अनंतता, घटे न वास, बड़े न सिद्ध है वो, बड़े न सिद्ध अनंतता, घटे न वास निगोद, जैसे के तैसे रहें यह जिन वचन विनोद। अनादि से अनंते सिद्ध हैं और उससे अनंत गुनी जीव राशि निगोद में पड़ी है। एक शरीर और अनंत काल और व्यतीत हो जाएगा, और प्रति 6 महीने 8 समय में 608 जीव सिद्धत्व को प्राप्त होते रहेंगे, और 608 जीव निगोद से निकलकर व्यवहार जीव राशि में आते रहेंगे, तो भी ये गिनती ऐसी की ऐसी रहेगी।
यानी कि निगोद की राशि से अनंतवें भाग अनंत सिद्ध। सिद्ध को अनंत में भाग कहा तो वे हैं अनंत, पर निगोद की जीव राशि वो भी एक शरीर के आश्रित। निगोद घट रहा है, देखो घट रहा है। 608 जीव निकलते हैं, व्यवहार जीव राशि में आते हैं, वे 608, वे माने कोई भी, तो 608 निकले और 608 सिद्ध हुए, तो व्यवहार जीव राशि फिक्स। निगोद घट रहा है, सिद्ध बढ़ रहे हैं, तो भी सिद्ध की अनंतता से अनंत गुनी निगोद की राशि। ये लिखा गया, देखो ये दोहा, बढ़े न सिद्ध अनंतता, घटे न वास निगोद, जैसे के तैसे रहें यह जिन वचन विनोद। कल आया था काई का, आज सुबह ही आया था, सुबह आया था काई का। संख्या अनंत है, उसमें कहते हैं बड़े घटे क्या कहना, ऐसा कहते हैं। अनंत सिद्ध हैं, वे सिद्ध ही हैं। अनंत निगोद के जीव वे निगोद के हैं। अब देखो उसमें से क्या निकाला, है उसमें से एक एक पर्याय उत्पन्न उपजती है। वो उपजती पर्याय अपने स्वलक्षण से उत्पाद है, व्यय लक्षण से नहीं, ध्रुव लक्षण से नहीं। 269 पेज, यानी एक पेज छोड़कर अगला प्रवचन आ गया, प्रवचन नंबर 14, 27/11/69 का। इसमें 4 पंक्ति छोड़कर देखना। जिस स्वरूप से उत्पाद है, इस आत्मा में एक समय की पर्याय में जो उत्पाद रूप है, उस प्रकार से एक उत्पाद एक ही लक्षण वाला है। यहाँ तो क्षयों द्रव्यों की बात है, एक समय की ज्ञान की पर्याय है, तो अनंत गुण की जो एक समय की पर्याय है वह उत्पाद है, वह उत्पाद रूप से ही है, वह कोई व्यय और ध्रुव लक्षण रूप नहीं है। समझ में आया, वह उत्पाद एक ही लक्षण है। नक्की करना है ये सब, ये सारी जो बात आई है ये विचार में लेकर इसका निर्णय करना है, सुनने मात्र का कार्य नहीं है। जिस स्वरूप से व्यय है, यानी पूर्व समय की अवस्था का व्यय है, जिस स्वरूप से अभाव है, व्यय है, नाश है, उसका उस स्वरूप का उस प्रकार से व्यय एक ही लक्षण है। व्यय का क्या लक्षण, व्यय। नाश का क्या लक्षण, नाश। और उत्पत्ति का क्या लक्षण, उत्पत्ति। जैसे कि आत्मा में अनंत गुण की एक समय की जो पर्याय उत्पन्न हुई, वह उत्पन्न लक्षण से उत्पन्न स्वरूप ही है। व्यय लक्षण वाला स्वरूप उत्पन्न लक्षण में नहीं, और जो पूर्व पर्याय व्यय नाश अभाव हुई वो अभाव लक्षण वाली है। समझ में आया? फिर अपन चलते हैं 272 पे। क्योंकि चर्चा तो अपन कर चुके हैं, थोड़ा उसमें जो मूल बात है गुरुदेव के स्पष्टीकरण में आई है, देखते चलते हैं। यहाँ तो अब कहते हैं 272 पेज आ गया है। उत्पाद लक्षण से उत्पाद है, व्यय लक्षण से व्यय है, और ध्रुव लक्षण से ध्रुव है। 3 लक्षण वाली जो पूरी महासत्ता गिनने में आई है, उसमें अंतर्भेद एक लक्षण वाला है। अब उसे महासत्ता जो सादृश अस्तित्व की स्वतंत्रता ख्याल में आ सकती है। आई बात ख्याल में? जो घबराहट होती है ना, द्रव पर्याय, तो पर्याय से भिन्न कैसे, पर्याय से भिन्न कैसे देखें, पर्याय से भिन्न वह विषय कैसे हो, तो ऐसे हो कि है विषय अलग है। देखो, जो है नहीं वो ज्ञान में आ सकता नहीं, है वही ज्ञान में आता है। ये ज्ञान का नियम है। सत का ही ज्ञान होता है, असत का ज्ञान होता नहीं, ऐसी ज्ञान की व्यवस्था है। तो ये द्रव्य अपनी ध्रुव रूपता से, उत्पाद व लक्षणों से रहित भाव से, अपने ध्रुव स्वरूप भाव से सतरूप है, तब वो ज्ञान का विषय बनता है ना, शुद्धने के द्वारा। ये टेक्निकल बात है,
समझने की बात है। कैसे पर्याय, अब हम तो देखते हैं तो पर्याय दिखती क्योंकि वही व्यक्त है। अरे वो व्यक्त है तो 49 गाथा में चलो वहाँ अव्यक्त को भी तो बताया है। क्या नहीं बताया, देखो आचार्यों ने क्या नहीं किया और गुरुदेव श्री ने 45 वर्षों में क्या नहीं समझा दिया, क्या छोड़ दिया, बोलिए क्या छोड़ा है? कुछ नहीं। गजब बात है, समझ में आया। पर वस्तु का तो अभाव है, परंतु अपनी एक एक अवस्था में अवान्तर नाम अंतर भेद में अपना दूसरा भेद है, वह इसमें नहीं। ऐसा एक एक अस्तित्व नाम सत का लक्षण स्वतंत्र है उत्पाद का, तो व्यय का भी स्वतंत्र लक्षण और ध्रुव का भी स्वतंत्र लक्षण। बोलो क्या गजब चर्चा है ये जो दूसरा बोल है ना, ये समझने जैसा है। त्रिलक्षणपना को अत्रिलक्षणपना है। क्यों कि अपने दिमाग में वो बात बैठी है, उत्पाद व ध्रुवयुक्तम सत सद द्रव्य लक्षणम गुण पर्याय व द्रव्यम। अब उसमें अत्रिलक्षणपना कैसे घटित होता है ये समझने की जरूरत है। उससे फायदा क्या, कि फायदा ये कि उत्पाद व्यय के भावों से भिन्न एक जो ध्रुव रूप भाव अपना चैतन्य स्वरूप सामान्य सदरस अविनाशी अनादि अनंत एक रूप रहने वाला जो भाव है, वो भाव इन भावों से रहित है ऐसा ज्ञान में तो लो। वो किसी नए के, नए किसे कहते हैं? ज्ञान के अंश को नए कहते हैं। तो किसी नए के द्वारा, ज्ञान के किसी अंश के द्वारा यह वस्तु तत्व भी स्वयं बनकर बन सकता है और श्रद्धा उसे अंगीकार कर सकती है। ये सिद्धि हुई कि नहीं हुई, बोलो इसमें? अपने को लगता है कि पर्याय बिना का द्रव्य होगा, तो अब हम तो को तो व्यक्ति दिखती है, पर्याय तो व्यक्त दिखती है। हर पर्याय में वो एक भाव, चलो पर्याय को ही देखो तो पर्याय में जो ज्ञान की पर्याय है, उस ज्ञान की अवस्था में ज्ञेयों के निमित्त से ज्ञान की पर्याय के विशेष भाव बदलते रहते होने पर भी हर पर्याय में एक जानन रूपता का सामान्य प्रवाहमान है कि नहीं, जो बदल नहीं रहा। यहाँ दर्पण टंगा है, सामने से कारें स्कूटर अनेक प्रकार का ट्रैफिक जाता है, उस ट्रैफिक के निमित्त से यहाँ दर्पण की झलकन रूप अवस्था बदलती रहती होने पर भी दर्पण का स्वच्छता का प्रवाह बराबर बना हुआ है कि नहीं? वही तो ध्रुवता है, और कौन सी ध्रुवता ढूंढ रहे हो? यही तो ध्रुवता है, यही तो एक रूपता है, यही तो सादृश्य भाव है। देखो, सादृश्य अस्तित्व को सूचित करती हुई महासत्ता, ऐसा शब्द लिया ना सब पूरे विश्व के लिए। हम यहीं आकर उस सादृश्यपने को देखना है अपने ही द्रव्य में। ये त्रिलक्षण अत्रिलक्षण का बोल बहुत गंभीर है। ऐसा ज्ञान स्वभाव ध्रुव, अरे यहाँ तो अनंत गुण का ध्रुवपना, अनंत गुणात्मक वस्तु ध्रुव। क्योंकि अनंत गुण को यहाँ 3 लक्षण में ध्रुव को एक लक्षण गिना, फिर ध्रुव को महासत्ता गिनो, और उसके गुण को अंतर्भेद में अवान्तर सत्ता या अंतर्भेद गिनो। समझ में आया? ध्रुव एक आत्मा का है, वह महासत्ता है, उसके अंदर में एक एक गुण का अंतर्भेद है, वह अवान्तर सत्ता कहने में उसी फार्मूले में चल रहे हैं ना अपन। तो वह जो गुण हैं और गुणों का जो प्रति समय होता हुआ परिणाम है, उसकी व्यक्तता का भाव है, उनका लक्षण जुदा है, ध्रुव का लक्षण जुदा है। अब भेदों का लक्षण जुदा है, अभेद का लक्षण जुदा है। एकदम ऐसे हथेली पे तो देते हैं दृष्टि के विषय को, और सिद्ध करके ऐसे नहीं कल्पना से कुछ भी बात होती है। 273
देखो किस प्रकार से अस्तित्व को सिद्ध किया है। ऐसा है वह सिद्ध किया है ना, ऐसा है। यहाँ कहाँ ऐसे कोई कल्पना से सिद्ध किया है। हाँ, ऐसे कोई अपन ऐसे विचार में लो कि वो ध्रुव जो है वो त्रिकाली शुद्ध है, परिपूर्ण है, ऐसा अनुमान में लेना, तो अनुमान तो वह तुम्हारे ज्ञान अपेक्षा कहा, लेकिन वह अनुमान में लेकर के अनुमान प्रमाण से शांति की उत्पत्ति नहीं होती। अनुमान में लेकर उसे अनुभव प्रमाण करे तो प्रमाण का, तो अनुभव के लिए वह विषय बन सकता है, ये सिद्ध किया गया है। कल्पना से बात नहीं है कि एक ऐसा भी विचार में लिया जा सकता है कि जो बदलता नहीं है। नहीं नहीं, वो है ऐसा जो बदलता नहीं है ऐसा। द्रव्यान योग तत्व ज्ञान का विषय महासमर्थ है। यहाँ तो नहीं, गुरुदेव ने कहीं और ये चर्चा ली है कि मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पंडित टोडरमल जी साहब कहते हैं कि सभा में तो वह बात बाँचना जो प्रयोजन की सिद्धि के लिए जिसमें सामर्थ्य हो, इसलिए द्रव्यान योग का ही वांछन करना। पंडित जी ने लिखा है और गुरुदेव ने उसको याद किया, कोई अन्य प्रवचन में आएगी वो बात। द्रव्यान योग तत्व ज्ञान का विषय महासमर्थ है। जो लोग कहते हैं ना ऐसे चारों अनुयोगों से वस्तु को समझना चाहिए, वस्तु चार अनुयोग से समझ में आती नहीं, क्योंकि करणान योग में वस्तु के सत की सिद्धि है ही नहीं। चलो, करणान योग में तो पूरे तीन लोक के भूगोल की बातें हैं और कर्म सिद्धांत से जीव की संसार दशा का और संसार दशा से छूटने वाले साधकों की जो पर्यायों की तारतम्यता में होते हुए गुणस्थान आदि के भेद और उनके निमित्त में कर्मों आदि के जो भी उपसम छह उपसम के भाव हैं उनका वर्णन है। और चरणान योग में साधक जीव के विकल्पों का वर्णन है, विकल्प के द्वारा वीतरागता बताई है। सत की सिद्धि तो द्रव्यान योग में है। चार अनुयोग से वस्तु नहीं समझी जाती, चार अनुयोग से तो सब अनुयोगों का अपना अपना विषय वस्तु सिलेबस है। करणान योग इस जीव की अनादि संसार दशा और उसके मिटने पर होने वाली जो वीतरागता में बढ़ती हुई वीतरागता और कर्मों के उपसम छह उपसम का प्रकरण उसमें, और भूगोल आदि, और चरणान योग में जो साधक जीव हैं उनकी ही चर्चा है, बाधक की तो वहाँ चर्चा भी नहीं है। बताओ, बाधक की कहाँ चर्चा है? साधक की चर्चा है, श्रावक की है, मुनिराज की है। द्रव्यान योग से वस्तु व्यवस्था समझने के बाद स्वरूप प्राप्ति के उपरांत बुद्धि की निर्मलता के लिए फिर अन्य अनुयोग का अभ्यास करना, ऐसा पंडित श्री टोडरमल जी, आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी का दिशा निर्देश है। हाँ, ये राम सिंह जी ने भी कही यही बात जो भाई साहब कहते हैं, आयु कम है, शास्त्रों का पार नहीं है, बुद्धि कम है। तो ये बहुत मुद्दे की बात है। अच्छा, ये जीव को क्या लगता है कि कह ही देते हैं, प्रसंग है तो, कि जैसे बुद्धि की तीक्ष्णता यदि कम है तो उसे चरणान योग की बातों में रस पड़ता है, क्योंकि राग का रसिया पुराना है ये। और यदि बुद्धि तीक्ष्ण है तो इसका करणान योग में रस पड़ता है। जबकि पहले द्रव्यान योग से वस्तु तत्व के सत्स्वरूपता की सिद्धि
अपने ज्ञान में करे, फिर उसमें क्या चीज़ है वो जो आलम्बन भूत है और अब तक किसके आलम्बन के कारण संसार चला वह छोड़ने योग्य है, उपादेय क्या है, क्या चल रहा है परमात्म प्रकाश में। द्रव्यान योग तत्व ज्ञान का विषय महासमर्थ है, गंभीर है। श्रीमद में आता है द्रव्यान योग गंभीर है, शुक्ल ध्यान का रहस्य भरा हुआ है इसमें। क्योंकि शुक्ल ध्यान किसके आलम्बन से प्रकट होता है? शुद्ध स्वरूप के। तो शुद्ध स्वरूप की जो चर्चा है वो द्रव्यान योग में है। द्रव्यान योग में भी दो भाव, एक ज्ञान प्रधान शैली से द्रव्य गुण पर्याय की सिद्धि और फिर उसमें अध्यात्म के द्वारा प्रयोजन की सिद्धि के लिए दृष्टि के विषय की चर्चा। 45 वर्षों तक एक ही बात गुरुदेव श्री ने क्यों करी? प्रयोजन की सिद्धि है। भगवान की वाणी, दिव्य ध्वनि और भगवान, इन सबको एक समय में ज्ञान की पर्याय जाने। वह दिव्य ध्वनि है इसलिए ये जानने की पर्याय का अस्तित्व है, ऐसा नहीं है। समझ में आया? भगवान को तो किसी को तो 8 वर्ष में केवल ज्ञान होए और दिव्य ध्वनि निकले। 8 वर्ष से कोटि पूर्व तक समूह शरण में दिव्य ध्वनि, उसे जो ज्ञान गुण का उत्पाद है वह उत्पाद लक्षण से है, ऐसा सिद्ध करते हैं। वह वाणी है और ये है इसलिए उत्पाद हुआ, ऐसा नहीं है। वहाँ केवल ज्ञान है। जिनेंद्र परमात्मा तीर्थंकर भगवंतों को केवल ज्ञान वर्तता है, उसका उत्पाद उनके उत्पाद लक्षण से है। पूर्व की पर्याय केवल ज्ञान की वह हुई, उसका लक्षण अलग है। और केवल ज्ञानी परमात्मा ध्रुव स्वरूप है, उनका लक्षण अलग है। और वहाँ पर वाणी का जो परिणमन है उसका उत्पाद, वाणी का उस रूपता से उत्पाद, वो वाणी का स्वतंत्र उत्पाद लक्षण पुद्गल का। और वहाँ गणधर परमात्मा उस वाणी को सुनते हैं तो उनके क्षयोपशम ज्ञान में होती हुई पर्याय का उत्पाद वो जुदा और उसका लक्षण जुदा। ऐसी कोई अद्भुत बात है। ये गुरुदेव बात करते हैं ना एक एक पर्याय अपने षटकारक से। अभी तो ज्ञान गोष्ठी में भी कर्ता कर्म अधिकार चलता है, उसमें भी बहुत चर्चा आ चुकी और आएगी। पर्याय की स्वतंत्रता वही तो यहाँ सिद्ध कर रहे हैं। उत्पाद लक्षण से है, वे लक्षण से है, ध्रुव लक्षण। ये गाथा सामान्य नहीं है, लेकिन इसमें मर्म बहुत भरा हुआ है। ऐसे कह के इसे आप टाल नहीं सकते कि महासत्ता अवान्तर सत्ता की चर्चा है। अरे इसमें तेरे सत की चर्चा है। अपना सत खड़ा होता है। कौन सा? आलम्बन भूत सत। देखो ना, एक बात, वस्तु की स्थिति ही ऐसी है, उसकी खबर नहीं होती और दृष्टि में विपरीतता तथा जैसा स्वभाव है उसका अनादर करे और इसे धर्म होए, ऐसा है नहीं। जिसके आलम्बन में धर्म की प्राप्ति होती है उसका अनादर करते रहो और जो रागादि भाव हे हैं उसके आदर में पड़े रहो और तुझे धर्म की प्राप्ति हो जाए, ऐसा अन्याय जिनेंद्र परमात्मा के शासन में नहीं। व्रत पालन करके मर जाए, अपवास कर करके सूख जाए तो मिथ्यात्व का पाप होएगा। बोलो, बात कड़क है। तो अपवास के टाइम जो कषाय की मंदता, भोजन आदि की गृद्धता छूट गई, कषाय मंद है तभी तो छूटी, तो हाँ, कषाय मंद से पुण्य बंद होगा मिथ्यात्व सहित का, और मिथ्यात्व का पोषण होगा, मिथ्यात्व और गाढ़ा होएगा। बहुत गजब है बात भैया, है ना। ऐसे ही नहीं है जेठा भाई, ये अभी तक तो यही किया है ना सब 280 पेज। इसी प्रवचन का है। देखो अब तीसरा बिंदु आ गया, 2 हो गए। जो सत्ता को असत्ता है वो हो गया, और त्रिलक्षणपने को अत्रिलक्षणपना है वो हो गया। अब कहते हैं एक वस्तु की स्वरूप सत्ता
अन्य वस्तु की स्वरूप सत्ता नहीं है। एक एक आत्मा की, एक एक परमाणु की जो स्वरूप सत्ता है वह अन्य वस्तु की स्वरूप सत्ता नहीं है। इसलिए एक सत्ता को यानी अवान्तर सत्ता को अनेकपना, वो जो एक सत्ता महासत्ता को जो अनेकपना है, तो एक स्वरूप सत्ता रूप अवान्तर सत्ता को एकपना है। एक महासत्ता को अनेकपना कहा था ना। हाँ, तो जो एक ऐसा कहा सब होकर एक है, सब होकर एक, सब होकर माने संग्रह नए से, ये नहीं भूलना। सबकी सत्ता बन के एक सत्ता बन गई है ऐसा नहीं है। संग्रह नए से सब हैं ऐसे सादृश्य भाव को सूचित करती जो एक महासत्ता, उसको अनेकपना कहा था, क्योंकि वह अनेक सत्ताओं के सादृश्य अस्तित्व को सूचित करती है। लेकिन वहाँ ही प्रत्येक जीव, प्रत्येक परमाणु, धर्मास्ति अधर्मास्ति, आकाश और प्रत्येक काल द्रव्य, उन सब की अपनी अपनी स्वरूप सत्ता होने से वो एक है, अनेक नहीं। परंतु उसमें एक एक स्वरूप की सत्ता वह दूसरे स्वरूप सत्ता रूप से नहीं है, इसलिए वह एक कही थी वही अनेक है, वही एक कही वही अनेक है। वेदांत कहता है वैसा नहीं लेना भाई साहब, हैं? सब होकर आत्मा एक है ऐसे नहीं लेना है। वह तो वस्तु ही एक कहता है वेदांत। यह तो अस्तित्व की अपेक्षा से सादृश्य संग्रह न से सब एक, उसकी अपेक्षा से एक एक स्वरूप की सत्ता भिन्न भिन्न है, इसलिए महासत्ता रूप से एक कही वही अवान्तर सत्ता रूप से अनेक है। समझ में आया? ऐसा तो पढ़ने में भी कठिन नहीं आता होगा। नहीं, पढ़ने में क्या है, पढ़ने में गुरुदेव कहते हैं ऐसे पढ़े घर में बैठ के तो पकड़ में नहीं आए। 282 अब चौथा बोल आ गया। अब कहते हैं सर्व पदार्थ स्थित, सर्व पदार्थ स्थित और एक पदार्थ स्थित, या तो चौथा बोल प्रतिनिश्चित नाम व्यक्तिगत निश्चित पदार्थ में स्थित सत्ताओं द्वारा ही पदार्थों का प्रतिनिश्चितपना भिन्न भिन्न निश्चित व्यक्तित्व, व्यक्तित्व माने व्यक्तिपना होता है। ये परमाणु है, ये जीव है, ये वाला ये जीव है, ये वो जीव है, ये परमाणु वो परमाणु, ये आकाश, ये धर्मास्ति, ये धर्मास्ति, सबकी अपनी अपनी प्रतिनिश्चित सत्ताएं हैं। तब पदार्थ जितने जगत में अनंत हैं वे सब स्वतंत्र अपनी अपनी सत्ता से हैं। ऐसा कब नक्की होगा कि वे सब सत्ता एक पदार्थ स्थित है। तो जो सर्व पदार्थ स्थित कही थी महासत्ता सादृश्य बने संग्रह न से, वही एक पदार्थ स्थित है सप्रतिपक्षपना। प्रत्येक वस्तु अपनी अपनी सत्ता में होने से अनेक रूप से प्रत्येक का भिन्न भिन्न पना है। इसलिए सर्व पदार्थ स्थित सत्ता, सर्व पदार्थ में रहा हुआ अस्तित्व, उसको एक पदार्थ स्थित पना है। सादृश्य पने संग्रह न से सब सत्स्वरूप वस्तु को एक महासत्ता रूप से जानने पर वह महासत्ता सर्व पदार्थ स्थित है ऐसा जो कहा था, वही सत्ता प्रत्येक द्रव्य की अपनी अपनी भिन्न भिन्न व्यक्ति वाली सत्ता होने से वे सत्ता को एक पदार्थ स्थित बना। अवान्तर सत्ता एक पदार्थ स्थित, महासत्ता सर्व पदार्थ स्थित, ऐसे करके उनमें सप्रतिपक्षपना सिद्ध होता है। समझ में आया? एक पदार्थ स्थित पना है, महासत्ता वह एक की अपेक्षा से एक पदार्थ को कहा, तो जो एक पदार्थ है वो एक महासत्ता जो कही वो सर्व पदार्थों में व्यापी है। संग्रह न से, वस्तुपने नहीं। और वस्तुपने देखो तो सबकी अपनी अपनी स्वरूप सत्ता है, इसलिए वह सत्ता एक पदार्थ स्थित है। देखो वीतरागता किसे कहना, मुनिपना किसे कहना, एक और देख लेते हैं। ये
फिर इसके बाद अभी तो लंबा है थोड़ा, ये एक बोल है। यहाँ कहते हैं ये एक पदार्थ वाला ही पूरा करते हैं। यहाँ पेज नंबर आ गया 283, अगला पेज। यहाँ कहते हैं सर पदार्थों में भी एक एक पदार्थ भिन्न भिन्न स्थित है। सर पदार्थ स्थित की अपेक्षा से वही वस्तु एक एक है। वह अवान्तर सत्ता रूप से वह है महासत्ता, महाविश्व रूप है सब। महाविश्व रूप का था ना, सविश्व रूप अगला बोल आएगा। तो वो जो सर्व पदार्थ स्थित कही, उसको ही स्वरूप सत्ता से, अवान्तर सत्ता से देखने पर एक पदार्थ स्थित बना है। जो सब रूप है वह एक रूप भी है। जो एक रूप है एक की अपेक्षा, तो जो सब रूप है वह एक रूप भी है। अर्थात जो सामान्य विशेषात्मक सत्ता महासत्ता रूप होने से सर्व पदार्थ स्थित है, वही यहाँ कही हुई अवान्तर सत्ता रूप माने स्वरूप अस्तित्व वाली रूह होने से एक पदार्थ स्थित भी है। समझ में आया? लो ये 4 बोल हुए। आगे की चर्चा अपन आगे स्वाध्याय। यह अनंत उपकार है उसके लिए